और इस तारीख में जो हुआ आप सबको मालूम है, अमेरिका के जो ट्विन टावर्स हैं उनको तैयारों के साथ टकरा कर गिरा दिया गया, जिसमें हजारों जानें भी ज़ाया हुई, जिसके बाद अमेरिका बिखर गया गुस्से में और उसने फिर अफगानिस्तान में अलकायदा की तलाश में चढ़ाई कर डाली। वहां पर ना सिर्फ ये कि एक 20 साल तवील जंग जारी रही जिसका इख्तिताम अभी चंद ही दिन पहले हुआ है, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, पूरा खित्ता इस लपेट में आया, इराक भी इसकी लपेट में आया और दीगर कई ममालिक पर इसके असरात रहे। पाकिस्तान ने जिस तरह दहशतगर्दी की जंग को झेला वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो नहीं हुई, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद दहशतगर्दी का खतरा हर आने वाले दिन के साथ पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी, और आप ये देखें, आपने नोट किया होगा कि अब अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये 20 साल के बाद, और अब खास तौर पे अमेरिका के जाने और अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से अबूरी हुकूमत के ऐलान के बाद, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक नई ग्रेट गेम का आगाज हो गया। और वो नई ग्रेट गेम जो है उसमें अब खित्ते के तमाम मुल्कों को और अफगानिस्तान के इशू से जुड़े तमाम मुल्कों को ना सिर्फ फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, बल्कि यह भी देखना होगा कि किस तरह से वो अपने मफाद पे जद आए बगैर। अमेरिका क्या लेने गया था अफगानिस्तान में और क्या वो उसने हासिल कर लिया? अगर अलकायदा के सरबराह को मारना, उसामा बिन लादेन को मारना मकसद था, वो तो बहुत पहले ही हो चुका था। नहीं, अमेरिका जो है, आप मुझे ये बताएं, अमेरिका तो वहां गया था बज़ाहिर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए। अलकायदा के खिलाफ उसने जो काम शुरू किया था और जो ऑपरेशन शुरू किए थे, और उसके बाद फिर तालिबान उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन अब तालिबान के साथ ही जिस तरह से वो मामला तय करके गया है और जिस तेजी में गया है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं बाखूबी कि अमेरिका जो यहाँ चाहता था वो तो हासिल नहीं कर सका। अब मामला ये है कि पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, ये जितने इस खित्ते में मुल्क हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने अब जो गेम वहाँ पे स्टार्ट की है उनमें वो ये चाहता है कि इन मुल्कों को भी, जिन मुल्कों ने उसके उस एजेंडे के पूरा होने में शायद उसके मुताबिक काम नहीं किया, उसकी मदद उसके मुताबिक नहीं की, उनको भी कोई मजा छिकाना चाहता है। अच्छा। हाँ, लिहाजा वो अब ये सारी कोशिशें करेगा। ठीक है, मैं जरा इलाली साहब का भी इस पे रिस्पॉन्स जरूर लूंगी। इलाली साहब, एक बड़ी अनथक सी ये जंग थी और इख्तिताम पजीर हुई है, जिसको अमेरिका की शिकस्त की सूरत में ही कहा जाएगा कि इख्तिताम पजीर हुई है। तो फिर 20 साल में क्या पाया अमेरिका ने? इतने ट्रिलियन पैसे भी खर्च कर डाले और इतना जाने भी गंवा डाली, कोई फायदा हुआ या सिर्फ खसारा ही खसारा है हिसाब किताब में? देखिए, ये क्या हिमाकत किया है ये अमेरिकनों ने। 19 सऊदी मिल के एक 2-3 जहाज में न्यूयॉर्क पे अटैक किया है। 19 लोग थे जिसमें से सब सऊदी थे। और आपने क्या किया? आपने आके अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसामा बिन लादेन था। और आपको पता है कि उसामा बिन लादेन जो था वो मुल्ला उमर जो था वो कह रहा था मैं दूंगा उसको, मैं दे दूंगा, वो आपके हवाले कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा सबूत दें, थोड़ा सा सबूत दें कि ये आदमी ने हिमाकत की है आपके खिलाफ। इसलिए कि इसने इधर हमने उसको पनाह दिया है, और अगर इसने कोई गलत चीज किया है हमें थोड़ा सा प्रूफ दें। उन्होंने कहा कि फौरन दो या हम आ रहे हैं, और पाकिस्तान को उन्होंने कहा हमारे साथ खड़ो, अदरवाइज वी विल बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज। ये बदला लिया है उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों पे, पाकिस्तान के लोगों पे। और फिर अगर ये हिमाकत काफी नहीं थी, उन्होंने के झूठ बोल के इराक पे हमला कर दिया है। अब आप समझते हैं कि इस किस्म का शुरुआत, ये पीस, इट मीन्स, ये आपके ख्याल में अमन आएगा मुल्क में, दूसरे मुल्कों में, हमारे मुल्क में, इनके बारे में, अमेरिकनों के और नेटो के बारे में? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि इन्होंने क्या किया? अमेरिकनों ने वो किया यूनाइटेड नेशंस के साथ
तो जर्मनी और इटली ने, मुसोलिनी और हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस के साथ किया था, तबाह कर दिया उसको, न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके माने कि अगर पूरी दुनिया भी खड़ा हो जाए अमेरिकन के खिलाफ, अमेरिका कहता है टू हेल विद यू, अगर हम किसी को मारना है हम जाके मारेंगे, बस ठीक है। तो फिर ये जो यूएन है, जो आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन लॉ चार्टर कवेनेंट, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप झूठ बोल के एक जंग शुरू करते हैं। सो ये टेरेबल। और तो अभी क्या अपनी आवाम को मुतमईन कर पाया अमेरिका? हिलाली साहब, क्या उनके जो शहरी हैं वो मुतमईन हो गए कि हाँ जी बदला ले लिया? क्या बदला लिया है इन्होंने? एक अमेरिकन साउथ एशिया में अकेला फिर नहीं सकता है। एक अमेरिकन को फिराए साउथ एशिया में एक झंडा लेके कि मैं अमेरिकन हूं, बगैर गार्ड वो फिर नहीं सकता है। क्या इन्होंने किया है? व्हाट हैव दे अचीव्ड? नथिंग, जीरो। और वैसे भी अब तो अमेरिकी खुद कह रहे हैं, देखिए ना अमेरिका में इस वक्त क्या शोर मचा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने 20 साल में अमेरिका को तबाह कर दिया, अमेरिका की मईशत को तबाह कर दिया, और अमेरिका के इतने फौजी जो हैं वो कहते हैं इन्होंने मरवा दिए हैं, हम इतने $1 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया। और अगर बदले में देखें तो वो सच कहते हैं, अमेरिका के पल्ले तो कुछ नहीं है। बल्कि वो सुपर पावर की हैसियत से उस वक्त गया था, इस खित्ते में आया था, और अब जब गया तो उसकी तो सुपर पावर ही भी एक किस्म की खत्म हुई पड़ी है। चाइना तो अब रेडी टू अनाउंस। अमेरिका का जो ये दावा था कि अब वो इकलौती सुपर पावर है, वो दावा भी हवा हो गया। अब तो अमेरिका सुपर पावर नहीं है। सही। अब तो अमेरिका जो है, चीन चंद कुछ अर्सा लगेगा, चीन उससे आगे निकल जाएगा। हिलाली साहब, ये जो आज मीटिंग हुई है इंटेलिजेंस चीफ्स की, उसमें ये तय किया गया है कि अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए, उनको हेल्प किया जाए। और चाइना का अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी रेफरेंस दिया है, उन्होंने ना सिर्फ ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको हेल्प करे, बल्कि उन्होंने बाकायदा पैसों की एड भी दी है। पाकिस्तान ने भी तैयारा भेजा है, उसमें भी कुछ ऐसा ही सामान वगैरह भिजवाया है जो जरूरियात जिंदगी का। तो डू यू थिंक कि जिस तरीके से हेल्प करनी चाहिए इस रीजनल कंट्रीज को, वो इस चीज के लिए आगे बढ़ सकेंगे? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं अगर इनको इमदाद देना था तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो मिले हैं वो शायद डिस्कस किया होगा। स्पेशल एनवॉयज इनके मिल चुके हैं, यही 7 मुल्कों के, ये डिस्कस किया होगा। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलने, देखिए बात यह है कि ये जो मीटिंग था, मेरे में ये मीटिंग कुछ थोड़ा मकसद उसका मुख्तलिफ था। ये मीटिंग क्या था? सबको कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान के ऊपर। उज्बेकिस्तान जानता है कि इस्लामिक आर्मी ऑफ उज्बेकिस्तान उधर है और उनको अटैक कर रहा है। ईरान को पता है कि एंटी शिया ग्रुप्स हैं, वो अटैक करना चाहते हैं। चाइना को पता है ETMIM, वो वीगर्स जो हैं, वो उनको उधर से अटैक करना चाहते हैं। हम कहते हैं TTP है, दाइश है, इंडिया के साथ फंड होते हैं, वो अटैक करना चाहते हैं। और अलकायदा तो है ही है, और रूस भी, इन सब से कंसर्न है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा जबरदस्त अच्छा मीटिंग हुआ। ये मीटिंग बताएगा कि अफगानिस्तान पे इनका निगाह होगा, इनका मॉनिटर करेंगे क्या हो रहा है, एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन, और ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए आपको लग रहा है फोकस सिक्योरिटी होगा इस मीटिंग में? जो फोकस था वो बेसिकली सिक्योरिटी था। बिल्कुल सिक्योरिटी ज्यादा, बिल्कुल। और खासतौर अगर हिंदुस्तान और ईरान ने कोई साजिश करने की कोशिश की, वो भी निकल आएगा। इसलिए कि ये सब लोग, इनके लोग जो हैं, ये देख रहे होंगे कि क्या ये साजिशें हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं हिलाली साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। आज की ये मीटिंग 100% जो थी, ये इसीलिए थी कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम और मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए क्या काम किया जा सकता है, किस तरह से रोका जा सकता है और किस तरह से बचा जा सकता है। आज की इस मीटिंग का इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं था। ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की मोहब्बत में नहीं थी। ये मीटिंग अपने अपने बचाव के लिए थी कि आप अफगानिस्तान में किस तरह से क्या कर सकते हैं कि जिससे इन चीज़ों से बचा जा सके। और इसमें मैं बिलाशुबा पाकिस्तानी अफवाज को, अस्करी क़यादत को यह ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने जिस तरह से आगे बढ़ के ये इनिशिएटिव लिया और जिस तरह से पूरा इनको करके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, ये वाकई इस वक्त की ज़रूरत थी। आप देखें, इस तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो, उसका चाइना की तरफ सबसे ज़्यादा देख रहे हैं इस वक्त तालिबान, और चाइना को उनसे ख़तरा है।
ठीक है। चाइना चाहता है कि जनाब आप उनको किस तरह से कंट्रोल करें कि वो वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात ना हो। इसी तरह से अगर आप रूस को देखें तो आपके इल्म में शायद होगा कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये जितनी है रियासतें, उनके बॉर्डर को रशिया अपना बॉर्डर, एक ही बॉर्डर तस्वर करता है। और इस चीज से बचने के लिए पिछले 1 माह में 3 वहां पे फौजी मशकें हो भी चुकी हैं मुश्तरका, और एक अगले महीने मजीद होने जा रही है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये क्यों है? ये इसीलिए है कि वो मुमकिन तौर पे इन चीजों से बचना चाहते हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपको पता है कि जब यहाँ पे अभी CIA के चीफ भी आए थे, उन्होंने मुलाकात भी की, तो वो पहले इंडिया से भी होके आए थे। अच्छा, जब वो इंडिया से आए तो उनका जो यहाँ पाकिस्तान का दौरा था वो पहले से शेड्यूल्ड नहीं था, लेकिन इंडिया ने कोई कंसर्न शो किए, कोई बातें हुई और उसके बाद वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे आके उनके तहफ़्फ़ुज़ात पे भी बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।